पंकज प्रजापति स्टूडियो प्रेजेंट्स। पंकज स्टूडियो प्रेजेंट्स। राजा ने अपना धर्म समझ करके उस शर्मिष्ठा को वीर रजदान दिया है, जिससे शर्मिष्ठा के भी गर्भ से 2 बेटाओं का जन्म हुआ। बोला आनंद कंद भगवान। याद के 5 बेटा हुए। देवयानी को जब शर्मिष्ठा के बारे में पता चलता है तो ऐसा लिखा भागवत में कि वो अपने परिवार को छोड़कर पिता के पास चली आई। शुक्राचार्य जी जब उन्हें लेने गए तो राजा याद जब लेने गए तो शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि हे राजा याद, तू बड़ा कामी पुरुष है, नीच है, जब तूने हमारी बेटी के प्रेम को त्याग करके दासी को भी अपनी पत्नी स्वीकार किया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 80 साल के बुढ़े हो जाओ। बुढ़ापा आ गया। माताओं बहनों, जब बुढ़ापा आ गया अब सोचने लगे ससुर साहब ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, ये बुढ़ापे की बिरिया तो बहुत बुरी है। कफ खांसी और रोग बढ़ते हैं। जब बुढ़ापा आता है ना तो कफ खांसी और रोग बढ़ते हैं। कछू कहाड़ों पर कछू करते हैं। मुख में दांत नहीं रहता, हवा पास हो जाती है, कानों से सुनते नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देता, शरीर के अंदर बल नहीं रहता, तो आज जीवन बेकार है। आपने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि हमने तुम्हें बुढ़ापा दिया वो ही अच्छा है, तुमने काम तो ऐसा किया है कि हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देते फिर भी अच्छा था। हे दुष्ट, कहने लगे पिताजी फिर इसका कोई दूसरा रास्ता है, ताकि तुम्हें कोई जवानी दे दे, बुढ़ापा ले ले तो अदल बदल हो जाएगा। बोला आनंद कंद भगवान। याद के तीनों बेटों से कहा मगर किसी ने राजा को जवानी नहीं दी, न बुढ़ापा लिया। शर्मिष्ठा के बेटा पुरु ने जवानी दे करके बुढ़ापा ले लिया। उसके बाद फिर संभोग किया। अनु और तुहिया 2 बेटाओं का जन्म और हुआ। देवयानी के गर्भ से यदु और तुर्वसु का 2 का जन्म हुआ। शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु, अनु और तुहिया 3 हुए। राजा याद कुछ गृहस्थी और श्रम भोगने के बाद वन गमन कर जाते हैं। बेटा यदु को राज्य दे करके वन में जाने लगे तो वैश्य परिवार दैत्य ने विचार किया कि ये राजा याद कैसा है, मेरे देवते ने इसे जवानी दी, बुढ़ापा लिया, मगर ये देवयानी के पुत्र को राज्य देना चाहता था। वो गुरु शुक्राचार्य का शिष्य था। एक विद्या से उसने सर्व रूप धारण कर लिया। सोचने लगा कि हम यदु को डस लेंगे तो मेरा देवता जो पुरु है वो राज्य का अधिकारी हो जाएगा। माताओं बहनों भाइयों, जब इस तरह से वैश्य परिवार दैत्य सर्प का रूप बना करके जब यदु को डसने के लिए गए हैं, डसने ही वाले थे, मगर उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे बेटा यदु, वैश्य परिवार दैत्य तुम्हें सर्प बन करके डसना चाहता है, सावधान। सावधान की जब स्थिति में हुआ यदु सामने देखा कि वैश्य परिवार दैत्य है, वैसे ही उसने लाठी उठाई, तनाक से मारी। लाठी लगते ही वैश्य परिवार दैत्य का हनन हो गया। बोला आनंद कंद भगवान। वैश्य परिवार दैत्य का जब हनन हो गया, उसका वध हो गया। माताओं बहनों भाइयों, सर्प रूप में जब उसे मार दिया तो वहां एक जाति का निर्माण हुआ, अहीर। यानी चंद्रवंश में एक अहीर जाति का निर्माण हुआ। अही माने सर्प और ईर माने मारना। जब उन्होंने अहीर सर्प को अपने हाथों से मार दिया तो वह अहीर जाति का निर्माण हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यदु अपने राज्य को करते हुए आगे बढ़ने लगे। यदु की ही 55 और 56 पीढ़ी पर जाकर के ये कौरव पांडव हुए। यादवों ने तो उस समय भी 56 पीढ़ी तक इस पृथ्वी का राज्य किया था। जिस समय पर प्रजातंत्र था उस समय 56 पीढ़ी तक इस पृथ्वी का राज्य यादवों ने किया था। वो 56 राजा रहे थे और आज भी यदुवंशियों का राज
शतपथ होने के लिए जा रहा है। बोल आनंद कंद भगवान की। ये हमारे तुम्हारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। आज 55 और 56 पीढ़ी तक राज करने के बाद मथुरा के राजा आहक थे जिनके बेटा देवक उग्रसेन, और उग्रसेन महाराज की ही पत्नी पवन रेखा के गर्भ से कंस का जन्म हुआ था। बोल आनंद कंद भगवान की। कृष्ण अवतार की कथा आप लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे। भगवान का कीर्तन बोले। जो भी माताएं आ रही हैं, अरे भजन कर मनी राम, हो भजन कर मनी राम, और थोड़ी जिंदगानी भजन कर मनी राम। थोड़ी जिंदगानी, थोड़ी जिंदगानी, थोड़ी जिंदगानी भजन कर मनी राम, थोड़ी जिंदगानी भजन कर मनी राम। अम्मा कहाँ सोटा घुमा रही हो तुम? 3 जगह तो बंद नहीं, तुमने हिसाब ना भर रहा। अरे इस काया को गर्भ न करियो, इस काया, इस सुंदर शरीर का कभी कोई गर्म मत करना। क्यों? ये शरीर कभी किसी के काम नहीं आया। गोरे गोरे रंग पे गुमान करे बाबरे, अरे मूर्ख, गोरे गोरे रंग पे गुमान करे बाबरे, रंग तो पतंग रंग छिन में उड़ जाएगा। कहते कब हरिदास जीवन की कौन आस, अंत के समय में जिहाड़ मास तेरा रखू करो ना खाए। इसलिए अरे जाकाया को गर्भ कियो है, जाकाया को अरे संग नहीं जानी, थोड़ी जिंदगानी संग नहीं जानी। अरे भाई बंदयों कुटुंब कबीला, भाई माताओं बहनों, अपने परिवार कुटुंब पर सबको बल होता है। रावण को भी अपने भैया विभीषण पर बहुत बड़ा बल था, बेटा पर भी बहुत बड़ा बल था, कुंभकर्ण पर बल था, मगर किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अरे कुटुंब भाई बंद और कुटुंब कबीला, भाई बंद। एक काम तो कर सकता है परिवार, कौन सा? साथ सुख तो नहीं देगा पर इतना जरूर करेगा, करेगो खिंचातानी थोड़ी जिंदगानी, करेगो खिंचातानी थोड़ी जिंदगानी, करेगो खिंचातानी। अरे थोड़ी जिंदगानी, थोड़ी जिंदगानी, थोड़ी जिंदगानी भजन कर मनीरा, थोड़ी जिंदगानी भजन
बात कबीरदास जी, संत कबीरदास जी ने लिखा है। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर रह जाएगी एक अमल कहानी, थोड़ी जिंदगानी भजन कर बनिया, थोड़ी जिंदगानी भजन सबको सीताराम है, कोई अपने अपने ठोर। राम नाम ललाम जिनका सर्वेश मंगल धाम है, ऐसे गुरु श्री रामनाथ को मेरी बारंबार प्रणाम है। तो मैया मेरी सरस्वती और करो कंठ पे पास, लर्जा मेरी राखियो मैया, मैं हूँ चरणों का दास। क्षण भंगुर जीवन की कल का कल, प्रात को जान खिली न खिली, मलिया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, तासु भजले नाम हरि रसना, कल अंत समय पे ही नहीं। अरे सरस्वती मेरी, आप लोग सभी सरस्वती माँ का ध्यान करेंगे। सरस्वती मेरी और मात, अपनी लिख कृपा करियो, सरस्वती मेरी सरस्वती मेरी और अपनी कृपा करियो, सरस्वती मेरी और अपनी मैं हूँ मूर्ख ज्ञानी भक्ति नहीं जानी, मैं हूँ नहीं जानी, मनुआ बड़ो चोर अपनी कृपा करियो, मनुआ बड़ो चोर अपनी
सरस्वती मेरी ओर अपनी निक कृपा करियो, सरस्वती मेरी ओर। हमारी तामसी काया ज्ञान नहीं आया, हमारी तामसी काया ज्ञान नहीं आया, तन में बसे चोर अब की नजरिया रखियो, तन में बसे चोर अब की नजरिया रखियो, तन में बसे चोर अब की नजरिया। मत जइयो भूल मत जइयो मेरी मैया, मेरी मैया भूल मत जइयो कृपा मुझे करियो मैया। अरे विनती कर जोर अब की नजरिया रखियो, विनती कर जोर अब की नजरिया। सरस्वती मात अब की नजरिया रखियो, सरस्वती मेरी मात अब की नजरिया। अमर व्यास चरण को चेरो, चरण को चेरो अमर व्यास। अमर व्यास चरण को चेरो, चरण को चेरो सुमिरू सुबह शाम अब की नजरिया रखियो, सुमिरू सुबह शाम अब की नजरिया। अरे सरस्वती मेरी मात अब की नजरिया रखियो, सुनियो मेरी मात अब की नजरिया। बोलिए सरस्वती मैया की। आसन पर विराजमान समाधि में स्थित हमारे सभी संत महापुरुष, यत्र तत्र जगह से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, पूजनी हमारी सभी माताएं वो बहनें, हम उम्र साथी और प्यारे बच्चे, भगवान की भगवत कथा को चलते हुए परीक्षित जी महाराज आज 5वां दिन, याद है आपको? हरिहर क्षेत्र पाप को क्षय करने वाली पाप हारणी भागीरथी मां गंगा की गोद में बैठे हुए
परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी की बाणी से भगवान की अनन्य कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी अपनी मधुर बाणी से महाराज परीक्षित को अनेक वंशों के अति सुंदर प्रसंग श्रवण करा के उनके अज्ञान को दूर कर रहे हैं और ज्ञान की स्थापना कर रहे हैं। जब महाराज परीक्षित को सुनते सुनते उनका मन हर कथा और सत्संग से पलट जाता है, दूसरी दिशा जब ले लेता है, तो श्री सुखदेव जी महाराज अपने द्वारा ज्ञानियों के प्रसंग श्रवण कराते हैं, धर्मज्ञ राजाओं की कथा सुनाते हैं, दानी राजाओं की कथा सुनाते हैं, त्यागी राजाओं की कथा सुनाते हैं। धर्म और देश इस पृथ्वी पर मर मिट जाने वाले राजाओं की कथा सुनाते हैं, पतिव्रता माताओं की कथा सुनाते हैं, जिससे इनका मन उस धर्म रास्ते से जुड़ा रहे। बोल आनंद कंद भगवान की। माताओं बहनों भाइयों, महाराज परीक्षित जो थे वो सो रहे थे, जागे हुए नहीं थे। जैसे आज इस विश्व के अंदर कोई विरला ही गुरु का लाल जागा हुआ है, किसी माता का बेटा जागा हुआ है, बाकी इस दुनिया में सब सो रहे हैं। आप लोग पंडाल में बैठे कह रहे होंगे, भाई शास्त्री जी हम तो सभी जागे बैठे हैं, आप सोने की बात कर रहे हो। मगर मैं इस जागने को जागना नहीं मानता। इस जागने को जागना किसी संत महापुरुष ने नहीं माना, कोई शास्त्र नहीं मानता, कोई वेद नहीं मानता। ये जागना तो केवल पत्नी के लिए जागना है, पुत्र के लिए जागना है, परिवार के लिए जागना है, धन पैदा करने के लिए जागना है। यही चढ़ा दो मैया ठाकुर जी पर। धन पैदा करने के लिए प्राणी जागा हुआ है, स्त्री को सुख देने के लिए जागा हुआ है, किसी पद को प्राप्त करने के लिए जागा हुआ है, जगत में मान और सम्मान की प्राप्ति करने के लिए जागा हुआ है। मगर गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है रामचरितमानस के अंदर, इस जगत में वो कौन सा प्राणी जागा हुआ है? ये जागना नहीं है, ये जागा हुआ भी प्राणी गहरी नींद में सो रहा है। बोल आनंद कंद भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं कि जागी है तब है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं ऐसे प्राणी को जागना नहीं मानता हूं, मैं उसे मानता हूं कि जागी है तब ही जीव जग जागा। कमाना जागे तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विराग विरागा। बोई प्राणी, बोई माता, बोई पुत्र, बोई संतान, बोई संत, बोई ज्ञानी पुरुष जागा हुआ है, जिसके हृदय से क्या जाता रहता है? तब जीव जग जाना, जब सब विषय, इन विषयों से, इन आसक्तियों से, इस संसार की मोह ममता से जब अपने संबंध को त्याग करके सत्य परमात्मा को सत्य समझ करके, जिसका हर पल हर क्षण सेकंड और मिनट 24 घंटे में किसी भी पल ईश्वर के चरणों से उसका ध्यान अलग नहीं होता है, वही प्राणी जागा हुआ है। बोल आनंद कंद भगवान। आप कहेंगे तो क्या भगवान के ध्यान में ही बैठे रहे, लली ललन का कौना देता होता है? ऐसा भी नहीं है माता।
देखिए, विचार करिए, सोचिए, अपने परिवार के साथ भी हमें वही कार्य करना है, गृहस्थी का धर्म भी हमें अपनाना है, धन भी पैदा करना है, मगर वो धन धर्म का पैदा करना है। हमें किसी से बात भी करनी है, पर उस बात में कपट, छल और दम्भ नहीं होना चाहिए। उस गाथा में सत्यता जुड़ी होनी चाहिए। जिसने जीवन में लेना देना, खाना पीना, ज्यादा नहीं, लेना और देना, खाना और पीना, यदि ये 4 बातें सीख ली तो उसका मोक्ष हो जाएगा। बोल आनंद कंद भगवान। मेरी माताओं को दास, मैं कौन से भक्तों का दास बन करके जीता हूँ, उनका सेवक बन करके जीता हूँ कि मैं तो उन भगतन को दास। बात वही टिकती है। अरे जिन्होंने मन, अरे इन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन भगतन को दास। बोलो, आप लोग बोलो, बूढ़ी मैया बोलो, ताली बजाओ, जोर से बोलो। मैं तो उन भगतन को हूँ दास, जिन्होंने मन, हरे हरे जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन भगतन को। अरे आपा हमारे जगत में बैठे नहीं किसी से काम, आपा हमारे जगत में बैठे नहीं, अरे उनमें तो कुछ अंतर ना है। संत कहो जय राम, जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन भगतन को दास। और बताया भक्तों, हर मन मारा तन बस किया, सभी भरम है दूर, मन मारा तन बस। अरे मन मारा तन बस किया, सभी भरम है दूर। और बाहर तो कुछ दिखत नाए, अंदर झलक रहे राम, जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन भगतन को दास। और विचार करिए भाइयों, अरे पिया है प्याला राम नाम का, जिस प्राणी ने जगत में राम नाम रूपी प्याले को पी लिया है, अरे पिया है प्याला राम नाम का, छोड़ जगत का नेह, पिया है प्याला राम। अरे पिया है प्याला राम नाम का, छोड़ जगत की याद। अरे हमको सतगुरु ऐसे मिल गए, सहज में है वो मेरा काम, जिन्होंने सुख ज्ञान दिया। मैं तो उन भगतन को दास, जिन्होंने मन, हरे हरे जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन मैं उन्हीं भक्तों का दास हूँ, जिन्होंने मन मोड़ कर मेरे सानिध्य में चित्त लगाया है, मेरा चिंतन स्मरण किया है। भक्तों, इस पृथ्वी पर 2 ही वंश हुए, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश।
सूर्यवंश के अनेक राजाओं की कथा आप लोगों ने आरंभ से ही श्रवण कर रहे हो। इस सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अवतार अवध में हुआ। जनक दुलारी सीता के साथ इनका विवाह हुआ, लौट करके अवध में आए। कुछ समय रहने के बाद श्री राम को मां कैकेयी के द्वारा वनवास मिला, वन में गए। मगर श्री राम ने दुनिया वालों को कुछ उपदेश दे करके चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से दुनिया वालों को मृत्यु सुधारने का ज्ञान मिलता है कि हमें अपनी मृत्यु सुधारनी कैसी है, हमें मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। ये श्रीमद् भागवत की कथा से ज्ञान मिलता है। छोटा जीवन जीने का रास्ता सिद्धांत भागवत पुराण से मिलता है। रामचरितमानस से हमें जीवन जीने का सिद्धांत मिलता है। बोला नंद कंद भगवान। भागवत पुराण मुक्ति प्रधानता स्तव है और रामचरितमानस संसार के अंदर कीर्ति और सम्मान का तत्व है। रामचंद्र महाराज ने जगतवासियों को जीवन जीने का एक आधार सिखाया। गोस्वामी जी ने जिस पुराण की रचना की, रामचरितमानस, उसका सीधा सीधा अर्थ है कि मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए वो लिखा है, श्री राम ने करके दिखाया। पुत्र का पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता का पुत्र के प्रति कैसा होना चाहिए, बहू का सास के प्रति कैसा होना चाहिए, सास का बहू के प्रति कैसा होना चाहिए, गुरु का शिष्य के साथ कैसा धर्म होना चाहिए, शिष्य का गुरु के साथ कैसा धर्म होना चाहिए, राजा का प्रजा के साथ कैसा कर्तव्य होना चाहिए और प्रजा का राजा के साथ कैसा धर्म होना चाहिए। ये सब कुछ हमें रामचरितमानस से मिलता है, जो हमने ज्ञान सीखा। पुराण और शास्त्र केवल ज्ञान मार्ग हमें और आपको सिखाते हैं, जिससे हमारा कल्याण होता है। सूर्यवंश में अनेक राजा हुए। दूसरा वंश हुआ चंद्रवंश, जिस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण महाराज का अवतार हुआ मथुरा में। ये चंद्रवंश चला कहां से भक्तों, ये आप लोग बड़े प्रेम से सुने। इस चंद्रवंश की उत्पत्ति इतने पवित्र स्थान से हुई है, इतनी पवित्र मां की गोद से हुई है, जो आप सर उठा करके जी सकते हैं। इस चंद्रवंश के अंदर कहीं कोई दाग नहीं है। ये गंगा जल की तरह पवित्र है। ऐसी महान शक्तिशाली पतिव्रता मां के गर्भ से चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई, जिस मैया का नाम था अनुसुईया। अत्र की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, 3 शक्तियों के द्वारा, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। ये चंद्रमा विष्णु अवतार थे भक्तों, और चंद्रमा के नाम पर ही ये चंद्रवंश चला। इस चंद्रवंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए इस पृथ्वी पर। वो श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को अनन्य रूप से समझाने की कोशिश की। इस चंद्रवंश में आप लोग बातचीत नहीं है, बेटी बैठ जा। कथा में वहां बैठेंगी माता बहन, परोसन से परोसन, कंधा से कंधा लगा के। भगवान की कथा सुनने का नियम बताएं, वहां बैठो जैसे तुम्हारी लड़ाई हो, यानी मनचाल हो, बेमनुष्यता हो, थोड़ा सा अनमन हो, वहां के पास बैठ जाओ। शाम तक जो त्याग ध्यान कथा से हट जाए तो हमसे आइए। मतलब न वो तुम्हें कोने आवेगी, न तुम भाई कोने आओगे।
मन कहाँ रहेगा भगवान की कथा में। और परोसन के जो ना बैठोगी तो जिज्जी जिज्जी होती रहेगी, सुनेगा कोई खाऊगी। याद रखना भाइयों, श्री सुखदेव जी कहते हैं इस चंद्रवंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनके वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया। आगे चल करके इस वंश में एक राजा हुए थे नहुस। महाराज नहुस जो थे, इस महाराज नहुस के अंश से इनकी पत्नी के गर्भ से 6 बेटाओं का जन्म हुआ। यत, यात, संयात, व्यति और कृति। परशुराम, सहस्राभाव बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इसके बाद में एक नहुस हुए, इनके अंश से 6 बेटाओं का जन्म हुआ। यत से जब महाराज नहुस ने कही कि तुम राज्य चलाओ और अपना विवाह संस्कार करो, यत ने मना कर दिया। तब यात को राज्य देकर के नहुस महाराज वन गमन कर गए। ये वही राजा यात थे भक्तों, जिनके साथ शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या का विवाह हुआ था। जिस ब्राह्मण की कन्या के गर्भ से 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी। याद रखना भाइयों, यात महाराज के साथ जो शादी हुई थी, आप लोग इस पे बड़ा गहराई से चिंतन और विचार करते हो। देखिए, बिगर कारण के कभी कुछ हुआ नहीं है। ब्राह्मण कुल की कन्या और यादव के घर में आना, इसके बीच में कोई कारण होगा। और कारण वह था जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। उस समय दैत्य और देवताओं में युद्ध चल रहा था। तो दैत्य लोग जो थे वो देवताओं को युद्ध क्षेत्र में परास्त कर देते थे, हरा देते थे। देवताओं ने विचार किया कि कुछ ऐसा कोई रास्ता उपाय निकालो जिससे हमारी विजय हो। उन्होंने कहा कि महाराज शुक्राचार्य जी के पास एक संजीवनी विद्या है। उनका कोई भी शिष्य दैत्य जब युद्ध क्षेत्र में मरता है तो शुक्राचार्य जी उसे संजीवनी विद्या से जिंदा कर लेते हैं। अपने में से कोई शिष्य बन के जाए, शुक्राचार्य जी से वो ज्ञान की शिक्षा सीख ले, तो उन्हीं की तरह अपना भी कोई देवता मरेगा नहीं, अपना पक्ष भी उनका तो रहेगा। कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि देवता दैत्यों के पास शिक्षा पाने कैसे जाए। गुरु बृहस्पति का बेटा जो कच्छ था, उसने कहा कि पिताजी मैं जाऊंगा। और कच्छ विद्या अध्ययन करने के लिए जब शुक्राचार्य जी के सानिध्य में पहुंचे, पूछा है कि गुरुदेव मैं आपसे वह विद्या चाहता हूं। तो शुक्राचार्य जी ने उस कच्छ को विद्या दी। और जब विद्या में निपुण हो गया और गुरु दक्षिणा देकर के जब जाने को तैयार हुआ, तो उसी समय महाराज बृहस्पति की जो बेटी थी उसका मन कच्छ पर आ गया। शुक्राचार्य की जो कन्या थी देवयानी, उसका मन कच्छ के ऊपर आ गया। और जब कच्छ के ऊपर आ गया तो उसने मन ही मन में ये वर्ण कर लिया कि ये तो मेरा पति होना चाहिए, मैं इसकी घरवाली पत्नी बन जाऊं। जब चलने को तैयार हुए कच्छ, तो देवयानी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है मैंने तुम्हें पति के रूप में वर्ण किया, तुम इस तरह जा रहे हो, मेरे बारे में सोचिए, विचार करिए। कच्छ ने कहा कि तुम मेरी गुरु पुत्री के कारण नाते तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा मेरा बहन भाई का संबंध है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। देवयानी कहने लगी होगा तो वही जो मैं चाहूंगी। कच्छ ने यह कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं चरित्रवान हूं,
गुरु बृहस्पति का बेटा हूं, मैं अपने धर्म से कभी पतित नहीं हो सकता। देवयानी ने कहा कि यदि तुम हमारा मन चाहा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। कच्छ ने कहा कि श्राप मंजूर है पर तुम्हारे कथन को मंजूर नहीं कर सकते। जब भक्तों कच्छ ने देवयानी से शादी करने से इनकार कर दिया, तब उस देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया कि तुमने जो हमारे पिता से शिक्षा सीखी है वो तुम्हारी पतन हो जाए। जब ऐसा कह दिया सोई कच्छ ने खड़े होकर के कह दिया कि हे दुष्टनी, तू ब्राह्मण की बेटी नहीं है। ब्राह्मण एक संस्कारवान होता है, ब्राह्मण एक ब्रह्म विद्या का ज्ञाता होता है, और ब्राह्मण की कन्या होने के बाद भी तूने इतने नीच विचार किए, मेरी शिक्षा को निष्फल किया है। तो जाओ बहन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी किसी ब्राह्मण कुल में नहीं ब्याही जाओगी, तुम्हें भी कोई छत्री ले जाएगा। बोला आनंद कंद भगवान। और इस श्राप के कारण बेचारी देवयानी को राजा यात के साथ विवाहित होकर के जाना पड़ा और उनके राज्य में रहना पड़ा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब ऐसा हुआ राजा याद देवयानी के साथ में वैश्यप्रभा दैत्य की कन्या शर्मिष्ठा भी आई थी, और देवयानी राजा के साथ रहते रहते जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो शर्मिष्ठा ने विचार किया कि हम तो दोनों बहन बहन सहेलियां थी, पर आज हमें पति का सुख तो नहीं मिला है, मैं तो दासी रह गई। तो एक दिन राजा याद घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे, तो शर्मिष्ठा ने महाराज का रास्ता रोक करके खड़ी हो गई।